ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को इलॉन मस्क ने ट्विटर से निकाल दिया और इस पर जो रोना धोना मचा है देश में, लग रहा है पराग अग्रवाल की नहीं, इनकी खुद की नौकरी चली गई। तो पराग अग्रवाल खाली हाथ नहीं जाएंगे, $42 मिलियन उन्हें दिया जाएगा। पर मुद्दे की बात तो यह है कि इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल को निकाला ही क्यों। तो यह कहानी थोड़ी पुरानी है। इसी साल की शुरुआत में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44,000 करोड़ का ऑफर दिया था। तब उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल से कंपनी की कुछ डिटेल्स मांगी थी और साथ में ये रियल अकाउंट और बोट अकाउंट का क्या रेशियो है ये भी बताने के लिए कहा था। पर पराग अग्रवाल ने यह सब नहीं दिया। वहीं इलॉन मस्क ने 9.2% का शेयर ट्विटर का खरीद लिया और वो सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। इसके बाद पराग अग्रवाल ने ट्विटर के सभी एम्प्लॉयों को मेल किया और उसमें यह बताया कि भले शेयर होल्डर्स चेंज हो गए पर मैनेजमेंट वही है और ट्विटर वैसा ही काम करता रहेगा। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि बॉस मैं हूँ और ट्विटर वैसे ही चलेगा जैसा मैं चलाता। तो अब आप कहेंगे कि ये बॉट अकाउंट क्या होता है। तो ये फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई रियल इंसान नहीं होता, ये कंप्यूटर से फर्जी तौर पे बनाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कोई कंपनी फर्जी अकाउंट क्यों बनाए। तो भैया जो सोशल मीडिया का सारा गेम है ना, ये इन्हीं फर्जी अकाउंट से चलता है। होता ये है कि कुछ लोगों को पॉपुलर करने के लिए इन्हीं बोट अकाउंट से उनके फॉलोअर्स को बढ़ा दिया जाता है, या किसी ट्वीट को या किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को ट्रेंड कराने के लिए इन्हीं बोट अकाउंट से उन्हें रीट्वीट कराया जाता है या उन्हें फॉलो कराया जाता है। तो आम जनता को ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड कर रहा है और उसको ज़बरदस्ती ट्रेंड कराया जाता है। अब समझिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो बहुत अच्छी है लेकिन उसका विरोध करना है, तो अब करते ये है कि उसके विरोध में इन बोट अकाउंट से बहुत सारे ट्वीट्स कराए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी बहुत बेकार है, नॉर्मल जनता को तो यही लगता है, इसीलिए इसका इतना विरोध हो। तो एक परसेप्शन मार्केट में क्रिएट की जाती है और इससे आपके और हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे कौन है, तो ऐसा कहिए कौन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, पैसे वाले लोग, रुतबे वाले लोग, हर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है। ट्विटर और पारस अग्रवाल के ऊपर कई बार सवाल उठे थे कि वो लोग लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पे दबा दी जाती है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या कंगना रनावत हो, इनके अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था। इलॉन मस्क का ये कहना है कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे फेयर तरीके से हर इंसान अपनी बात को रख पाए और बिना हिंसा के उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड डिस्कशन किया जा सके। इलॉन मस्क का कहना है कि किसी भी कंपनी की पूरी इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बिना उसे रिफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ट्विटर को हैंडओवर करते ही इलॉन मस्क ने सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को हटा दिया। वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत आम सी बात है, किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उसका टॉप मैनेजमेंट को हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। पर ये सिर्फ ट्विटर की ही बात नहीं है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने यूजर्स को मैनिपुलेट करते हैं। मोस्टली यूजर्स के डेटा बेच दिए जाते हैं। अभी यूएस इलेक्शन के टाइम पे ही फेसबुक ने पहले ही बता दिया था कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। अब आप कहेंगे कि फेसबुक को कैसे पता चला। तो होता ये है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उनके लिए बहुत सारे पोस्ट शेयर करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो इससे फेसबुक को पता चल जाता है आपके डेटा से कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो इस तरीके से वो काउंटिंग कर लेते हैं, उनको एक रफ आइडिया हो जाता है। पर यही डेटा पॉलिटिकल पार्टियों को बेच दिया जाता है। तो अब आप कहेंगे पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों बेचा जाता है। तो भैया अब यहाँ पर भी गेम चलता है। अगर आप किसी पार्टी को लाइक करते हो और आपका परसेप्शन बदलना है तो आपके फीड में मोस्टली वो पोस्ट दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे जो उस पार्टी के गलत साइड को उजागर करेंगे या उन्हें गलत दिखाएंगे। तो आप जो डेटा सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं उस पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास ना करें। हो सकता है वो परसेप्शन आपके दिमाग में डाला जा रहा हो। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे, उसके बाद आप जब सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उन्हीं चीज़ों की ऐड दिखाई जाएगी क्योंकि आपका डेटा उनके पास चला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इलॉन मस्क ट्विटर में क्या बदलाव लेके आते हैं और ये पंछी कितना दिन तक आज़ाद रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप और कंगना रनावत वापस ट्विटर पे आएंगे या ये परिंदा लेफ्ट विंग के पिंजरे से निकल के राइट विंग में घुस जाए। कुछ बदलेगा या बदलाव के नाम पे सिर्फ सीईओ ही बदलेगा। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानों से। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।